माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का इस वीडियो जो है, इसका हेडिंग है जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। जिसको मतलब है अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता, और जिसने माता पिता गुरु की सेवा न किया उसको गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। करम फल विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कर्म का फल विचित्र है। हम कर्म करने के बाद ये भूल जाते हैं, लेकिन फल तो अपना टाइम पर आकर के दे देता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच में जब बछड़ा जाता है तो अपनी माँ को ढूंढ करके दूध पीने लग जाता है। याद रखना, सैकड़ों वर्ष सैकड़ों जन्म बीतने के बाद कर्म रूपी गाय आत्मा रूपी बछड़ा को ढूंढ करके उसको फल दे देता है। मैंने सुना है किसी महिला के द्वार पर आए ना, हमने ख्याल है जब भोज। मैंने सुना है किसी महिला के द्वार पर एक महात्मा भिक्षा लेने के लिए जाता है। उस महात्मा का नियम था कि एक ही घर से भिक्षा लेता था, किसी अन्य घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक ही घर से लेता था, वो नियम बना लिया था। एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, 5 दिन आया, लगातार दिन आया। जब 7वें दिन आया तो उस महिला का विचार बदल गया कि ये तो संत मेरे पीछे पड़ गया है। उस महिला को विचार बदलने के कारण वह महिला गुजराती 2 लड्डू बनाती है और उसमें पॉइजन मिला देती है कि कल महात्मा जी आएंगे, उनको दे देंगे तो फाइनल हो जाएगा। महात्मा जी आए, देखे महिला लड्डू बना रही है, लग रहा है श्रद्धा बढ़ गई है। महात्मा जी गलत सोच रहे थे, ऐसा नहीं था। महिला ने देखा कि महात्मा जी आ गए हैं, 2 लड्डू लेकर निकल कर के बाहर जाते हैं। कहते हैं, महात्मा जी आपके लिए 2 लड्डू बनाए हैं, ले लीजिए। महात्मा जी कहा, धन्यवाद, आपका जीवन हमेशा उन्नति में रहे, आपके घर में कलह कलेश न हो, आपके पड़ोसी अच्छा व्यवहार रखे, आपके घर में रुपया पैसों से हमेशा गोदरेज भरा रहे, ऐसी शुभकामना देकर के चल दिए। जब महात्मा जी दरवाजे पर से गए तो पीछे से महिला मुस्कुरा रही है कि जाओ, कल से नहीं आएगा अब। महात्मा जी चल दिए, गांव से बाहर हुए तो गांव से बाहर होते ही 2 मंजिल मकान थी। ऊपर से कोई व्यक्ति देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं, बुला लेते हैं। उतर करके नीचे आया, बोला, महात्मा जी मेरे घर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, कृपया मेरे घर में आइए, अन्न को पवित्र कीजिए, अन्न को ग्रहण कीजिए, फिर आप जाइएगा। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, मैं एक ही घर से लेता हूँ और ले चुका हूँ, अब नहीं लूँगा। उस व्यक्ति ने ज़्यादा जिद करने लगा तो महात्मा तो सरल स्वभाव का होता ही है, बोले चलिए। गया तो वहाँ अन्न ग्रहण किया, खीर पूरी खाया और कमंडल में खीर पूरी लेकर के चल दिया। जाते जाते गांव के अंत में एक पीपल का पेड़ मिला। उस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था, यानी उस चबूतरे के नीचे बगल में चापाकल था। हाथ पैर मुंह धो कर के बैठ कर विचार करने लगा कि खीर पूरी आज खा लेता हूँ या कल खा लूँगा, लड्डू आज खा लेता हूँ या कल खा लूँगा। मन में विचार आया कि खीर पूरी तो कल खराब हो सकता है, लेकिन लड्डू कल नहीं खराब होगा, इसलिए खीर पूरी आज खा लेता हूँ, लड्डू तो कल भी खा सकते हैं। ऐसा सोच करके महात्मा जी खा करके सोने लगे। सोने के वक्त में 2 यात्री आ गए, पानी पी रहे थे, बोले कि आओ मेरे पास 2 लड्डू है, एक एक लड्डू खा लो। फाइनल किसको होना था, फाइनल कौन होने जा रहा है। हाथ पैर धो करके महात्मा जी 2 लड्डू एक एक लड्डू खिला दिए और कहा कि चादर ओढ़ कर सो जाओ, शाम होगा तो फिर घर चले जाना। महात्मा ने खिला करके सुला दिया, वो सोया तो सोया ही रह गया। शाम हुई, महात्मा जी कह रहे हैं, उठो, शाम हो गई, अब तुम दोनों घर चले जाओ। उठे तो तब जब वो जीवित रहते, उठ ही नहीं रहे हैं। महात्मा जी घबरा गए कि क्या हो गया है।
उठ ही नहीं रहा है। घबरा करके उसी महिला के पास पहुंचती है। बोले माँ, तुमने 2 लड्डू में क्या मिला दिए थे? बोले क्या हुआ? अरे 2 भाई बम्बई से बिजनेस करके लौट रहे थे, दोनों को मैंने एक एक लड्डू खिला दिया है, सोया है तो सोया ही रह गया है, चलो जा कर के देखो क्या हुआ है। महिला ने कहा महात्मा जी, मैं तो तुमको खाने के लिए दिया था, ना जाने किसका बच्चा को तुमने खिला दिया होगा। महात्मा ने जोर से आवाज में बोला, चलो जा कर के देखो कौन है। महिला वहां पहुंचती है, चादर उघाड़ करके देखती है तो वो 2 कोई और नहीं है, उसी महिला के 2 सगे पुत्र हैं जो एक एक लड्डू खा करके मर चुके हैं। याद रखना भाइयों एवं बहनों, जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। कर्म का फल किसी को आज तक न छोड़ा है न छोड़ेगा, इसलिए जीवन में अच्छे कर्म कीजिए। बाकी ईश्वर है या नहीं है ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर में ईश्वर दिख रहा है ये मुझे पता है। महिला ने सोचा कि ये तो आपदा मेरे ऊपर ही आ गया। महात्मा ने कहा कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल अवश्य मिलता है। थैंक यू।